हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। टीम शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी सीरीज में एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और अन्य जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को तथा उनसे बनने वाले अन्य प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यह वीडियो हफ्ते में 2 दिन आती है, शनिवार और रविवार को। अगर यह सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगती है और आप इसे रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं अपने सीरीज के पार्ट 5 की ओर। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। हम अपने सीरीज के पार्ट 5 में वनडे एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों को एक जगह समराइज करेंगे। दोस्तों, यह हमारे सीरीज़ का पार्ट 5 है, किंतु यह स्पोर्ट्स स्पेशल के लिए यह पार्ट 2 है। दोस्तों, इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है और आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करिए। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है। यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पटियाला। देखिए हम दिखाते हैं NIS कैसा दिखता है। देखिए ए जो है, ए है NIS, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, लेकिन यह इसका पुराना नाम है। इसको प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि जो NIS था अब किस में बदल गया है, तो अब ये हो गया है NSNIS। ओके, तो इसका प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, NSNIS, ठीक है। और ये किसके अंडर में आता है, तो आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में। कई बार पूछा जाता है कि जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है वो किसके अंडर में आता है, तो आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। देखिए जो गोल है वो एक बुक का नाम है और ये किसी की ऑटोबायोग्राफी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूप सिंह, सुरजीत सिंह, मेजर ध्यानचंद और इनमें से कोई नहीं। ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी, मतलब कि उन्होंने खुद लिखी है, उनके जीवन के सभी संघर्ष इस बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी किसकी है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है मेजर ध्यानचंद। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मेजर ध्यानचंद की है। ओके, चलिए हम आपको और कुछ इससे रिलेटेड बताते हैं। देखिए ये जो है ये मेजर ध्यानचंद हैं। दोस्तों अल्टीमेट पर्सन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे, हॉकी के जादूगर थे, हॉकी बहुत ही अच्छा प्ले करते थे और इन्होंने ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल पाया था। भारत को रिप्रेजेंट करने पे इन्हें गोल्ड मेडल मिला था और ये तो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। देखिए इनका बर्थडे कब है, 29 अगस्त को, ठीक है। और उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन होता है नेशनल स्पोर्ट डे। तो जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके बर्थडे के दिन उनको रिस्पेक्ट, उनको सम्मान, उनको ऑनर देने के लिए क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये 2012 से किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 4 में डिस्कस किया था। आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप हमारे सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम में आने वाले GS और GK से रिलेटेड क्वेश्चंस को 90% तक सॉल्व कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसेस शब्द किस खेल से संबंधित है। एसेस क्या स्पेलिंग क्या है, ASHES, एसेस। एसेस शब्द किससे संबंधित है, तो एसेस शब्द जो है, इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम पहले इसकी कुछ कहानी समझते हैं। देखिए दोस्तों, SH एस मतलब क्या होता है, राख। क्या होता है, राख होती है, इसका मतलब है राख। अब पूछा है एस शब्द क्रिकेट किससे संबंधित है। अब देखिए पहली बात, ये किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो अभी लगेगा कि क्रिकेट से और राख का क्या संबंध है।
तो इस क्वेश्चन को देखिए पूरा अच्छे से समझते हैं। हुआ क्या था कि 1882 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया जब हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था कि इंग्लैंड की ज़मीन पे ही हरा दिया था, जिससे इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और एक न्यूज़पेपर ने तो उस हार में, जैसे कि किसी के डेथ होने पे एक आर्टिकल छापा जाता है, ये देखिए यहाँ पर है, वैसा एक आर्टिकल छापा और उन्होंने लिखा, देखिए इन्होंने लिखा है, द बॉडी विल बी क्रीमेटेड एंड द एसेस टेकन टू ऑस्ट्रेलिया, कि मतलब बॉडी को जो है वो जला दिया गया और जो उसकी राख बची थी ऑस्ट्रेलिया वाले लेते गए। मतलब वो इतना दुखी हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जो इंग्लैंड क्रिकेट था उसकी डेथ हो गई है। फिर क्या होता है 1927 में वो जो इंग्लैंड के कप्तान हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो जो उनकी विडो होती हैं वो क्या करती हैं कि उनकी राख को, उनके ऐश को एक छोटे से कलश में, देखिए छोटा से, टॉफ़ी बहुत छोटी सी होती है, एक छोटे से कलश में पैक करके एमसीसी को दे देती हैं। ओके, और ये अभी भी रखी है दोस्तों, एमसीसी के पास प्रिजर्व करके अभी भी रखी रहती है। तो ये जब एमसीसी को दे देती हैं, अब क्या होता है कि अब तक जो बातें हो रही थी एस टूर्नामेंट, एस क्रिकेट, एस कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो बात हो रही थी, अभी क्या हो गया, इसको एक फिजिकल सिंबल मिल गया, क्या कि एक अर्न है, यानी कि कलश है जिसमें राख भरी हुई है। ठीक है, अभी मैन को दिया जाता था, मतलब क्रिकेट की जो मैन टीम थी उनको दिया जाता था, लेकिन वुमेन के लिए भी कुछ था। वुमेन के लिए इन्होंने क्या किया कि एक बैट को जला के और उस बैट को जलाने के बाद जो राख बची थी उसको उसमें भर देते हैं, उसी के सिंबल में वुमेन्स को जीतने पे देते हैं। जब ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, टेस्ट मैच, उसी को बोलते हैं एसेस। और ये देखिए बॉल दिख रही है, इस बॉल में सिंबल रखते हैं कि हम बैट को जला के एक राख रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी जीतता है वह इस बॉल को ले जाता है, और जो भी जीतता है, इस तरीके की एक कप के साइज़ की छोटी सी, बहुत छोटी ट्रॉफ़ी है दोस्तों, एक छोटे से बॉटल कितनी बड़ी है, ठीक है, दिया जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है शतरंज। देखिए इस पर्सन को कौन नहीं जानता है, ये हैं विश्वनाथन आनंद। दोस्तों एक नंबर के माइंडेड पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट और एक ग्रैंड मास्टर हैं, किसमें? क्रिकेट में इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं। ओके, इन्होंने 5 टाइम जीता है क्या? वर्ल्ड चेस चैम्पियन रह चुके हैं 5 टाइम, वर्ल्ड चेस चैम्पियन रहे हैं 5 टाइम। ठीक है, और ये क्या लिखा है, इन्होंने एक बुक लिखी है, क्या है? माइंड मास्टर। ओके, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये बुक इन्होंने खुद लिखी है, क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ओके, ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अभी क्या बोलते हैं, जैसे अभी गोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो वो हो गई मेजर ध्यानचंद की। माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हो गया आनंद विश्वनाथन की। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? देखिए बैटन कप क्या होता है, ये देखिए ये है बैटन कप, ठीक है, इसे बोलते हैं बैटन कप। यहाँ पे लिखा है बैटन कप इज ए इंडियाज़ ओल्ड हॉकी टूर्नामेंट स्टार्टेड इन 1895। जो बैटन कप है वो इंडिया का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। ओके, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1895 में, 1895 में स्टार्ट होता है। ये देखिए बैटन कप है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है किससे रिलेटेड है बैटन कप? तो बैटन कप
हॉकी से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें क्या बोला था, ओल्डेस्ट हॉकी टूर्नामेंट है और ऐसा टूर्नामेंट है जो अभी भी ये खेला जाता है। ओके, ठीक है। और एक चीज़ और, बेटन कप जो है वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? जो बेटन कप टूर्नामेंट है हॉकी का, वो स्टार्ट किया गया था बंगाल हॉकी एसोसिएशन द्वारा। स्टार्टेड बाय बंगाल हॉकी एसोसिएशन, इसने शुरू किया था। ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो थे, हॉकी के ही प्लेयर थे, अभी बताया मैंने, उन्होंने लिखा था कि मेरे हिसाब से शायद यह सबसे ऑर्गेनाइज्ड हॉकी इवेंट होता है हमारी कंट्री में। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ये वर्ल्ड कप, ये जो हॉकी का टूर्नामेंट है, ये अपने टाइम पे हुआ था। तो सबसे ऑर्गेनाइज्ड हॉकी टूर्नामेंट था। किसके हिसाब से? मेजर ध्यानचंद के हिसाब से। उन्होंने अपनी जो आदमी अपने आत्मकथा लिखी है गोल, उसमें ही उन्होंने ये बात बोली थी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उबर कब किससे रिलेटेड है? देखिए इसको आप उबर चलती है ना गाड़ी, उससे भी याद कर सकते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? तो उबर कप जो होता है वो, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन। किसमें? बैडमिंटन में, कि मतलब स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन में दिया जाता है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन में दिया जाता है। और कभी कभी ये क्या कहलाता है? चैम्पियनशिप ऑफ वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप ऑफ द वुमेन, वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप ऑफ वुमेन। और ये कब होता है? पर 2 ईयर। कब होता है? पर 2 ईयर। ठीक है। और स्टार्ट कब से हुआ था? मतलब ये वर्ल्ड कप जो भी होता है, स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1984 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ये देखिए, ये है जो 2018 का वर्ल्ड कप था, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बैंकॉक में। कहाँ पे? देखिए ये है, बैंकॉक में हुआ था। ठीक है। और फिर हर 2 साल पे होता है, तो 2020 वाला कहाँ पे होने वाला है? डेनमार्क में। और ये कब होने वाला था? 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में। देखिए अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तो फिर देखते हैं कब होता है, होता भी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और माइंड करने वाली है कि यहाँ पे उबर कप के साथ साथ एक थॉमस कप भी लिखा है। थॉमस क्या है? तो देखिए सेम एज उबर कप ही है थॉमस कप, बस अंतर क्या है कि ये वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन है। मतलब बैडमिंटन में वुमेन को दिया जाता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और जो थॉमस कप है वो वर्ल्ड ऑफ मेंस के लिए है। मतलब कि मेन लोग, जो मेंस होते हैं उनको दिया जाता है, और उबर जो है वुमेन्स को दिया जाता है। तो इससे 2 क्वेश्चन हुआ है। एक उबर, तो सेम सब कुछ दोनों लोगों का सेम है, दोनों कप का सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है? एक उबर जो है वो फीमेल के लिए है, मतलब वुमेन्स टीम के लिए, और जो थॉमस है वो मेंस टीम के लिए है। ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर है पोलो। एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। और एक कब होता है? देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं। पहले कब होता है, तो दूसरे एनुअली होता है। ठीक है। एनुअली मतलब हर साल होता है, हर साल होने। और एक चीज़ और है, जो एजरा कप है सबसे पुराना, एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सॉरी नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट ट्रॉफी
पोलो इन वर्ल्ड। जो एजरा कप है ये दिया किसके द्वारा आता है, तो शुरू कौन किया था, एक लोग थे उनका नाम था डेविड एलिस एजरा। क्या नाम था, डेविड एलिस एजरा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, डेविस एलिस एजरा के नाम पे दिया जाता है। ओके, और ये जो डेविस एलिस एजरा थे वो कोलकाता के बिजनेस टाइकून थे। क्या थे, कोलकाता के बिजनेस टाइकून। और एजरा कप ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना और सबसे पहला ट्रॉफी है जो पोलो में दी जाती है पूरे वर्ल्ड की। ओके, और ये शुरू कहाँ हुआ था, कोलकाता में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये, कोलकाता में। देखिए ये है एजरा कप। ठीक है, स्टार्ट हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए पोलो है, ये पोलो गेम ऐसे ही खेलते हैं, घोड़े पे बैठ के यहाँ पे एक बॉल होती है उसको हिट करके गोल करते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये है एजरा कप, इंडिया के द्वारा दिया जाता है। एजरा कप 2017 कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर में। एजरा कप 2018 कहाँ हुआ था, यूके में। एजरा कप 2019 कहाँ हुआ था, दुबई यूएई में। और एजरा कप 2020 कहाँ पे है, देखिए अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जब भी पता चलेगा कि कहाँ पे किया जा रहा है तो हम अपडेट करते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था हाँ, जब इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, बैटन कप। बैटन कप ये सबसे पुराना हॉकी का टूर्नामेंट है, बैटन कप। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखें हम लोग, और इसमें क्या है कि जो बैटन कप है ये स्टार्ट कब हुआ था, रिवाइज करिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है। ये स्टार्ट हुआ था 1895 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1895 में। और इसी के लिए अभी बताया था जो मैंने कि ध्यानचंद जी ने बोला था कि ये उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हॉकी इवेंट है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसके प्रतिनिधित्व में खेलते हैं, मतलब किस कंट्री की तरफ से वो प्रतिनिधित्व किस कंट्री का करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेन। कहाँ, स्पेन के, और स्पेन के प्रतिनिधित्व में खेलते हैं। ठीक है, देखिए ये हैं अलेक्सी सिरोव, ये हैं अलेक्सी सिरोव। ठीक है, और ये कौन है, जैसे यूएस के जैसे स्पेन के वो हैं जादूगर हैं, एक तरीके से कह लीजिए, शतरंज के मास्टर माइंड है शतरंज के, वैसे ही हमारे आनंद विश्वनाथन जो कि कौन है, इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं। और इन्होंने 5 टाइम इन्होंने भी विन किया है, और जो 5 टाइम है अलेक्सी सिरोव ने भी चैम्पियनशिप जीती है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं। सोमा विश्वास किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एथलीट से। किससे, एथलीट से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने देखिए सोमा विश्वास के बारे में देखिए इसमें लिखा है, इन्होंने क्या किया था 2002 और 2006 में जो ओलंपिक गेम हुए थे, एशियन गेम, जो 2002 और 2006 में जो एशियन गेम हुए थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सिल्वर मेडल भी जीता था। ठीक है, देखिए एशियन गेम इन 2002 और 2006 में। और फिर इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने 2000 में और 2004 में ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो बहुत ही मेहनती और बहुत ही जुझारू प्लेयर हैं। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है
एथलीट्स में, किसमें? सोमा विश्वास किससे रिलेटेड है? एथलीट्स से रिलेटेड है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है इस क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह, नाम तो सुन के ऐसा लग रहा है विजय सिंह जैसे इंडिया के हों, ठीक है, लेकिन दोस्तों यह किस कंट्री से रिलेटेड है? फिजी से। जो विजय सिंह है, देखिए ये है विजय सिंह, इनको फिजी में क्या कहते हैं? इनका नाम रखा गया, निक नेम इनका जो है द बिग फिजियन। क्या? द बिग फिजियन, इनका ये निक नेम है, द बिग फिजियन। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? फिजी से। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है फुटबॉल। मैलेट शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और एक और इस क्वेश्चन का आंसर है पोलो। मैलेट शब्द पोलो से भी रिलेटेड है। पोलो के बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी, कहाँ पे कौन सा गेम होता है, कैसे खेलते हैं। तो पोलो जो है, देखिए ए है पोलो, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसबॉल। बेसबॉल का जो परिसर होता है डायमंड, मतलब कि जहाँ पे बेसबॉल खेली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डायमंड, ठीक है। देखिए ये है बेसबॉल का पूरा ग्राउंड, देखिए एक डायमंड का शेप का है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, एक डायमंड के शेप का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। इस बेसबॉल का जो प्ले ग्राउंड होता है उसको डायमंड कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैराकी का खेल परिसर है, मतलब कि जैसे बेसबॉल जहाँ पे खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूरा एक डायमंड ग्राउंड बोलते हैं, डायमंड। वैसे ही तैराकी जहाँ पे करते हैं तो सिंपल सा है, तैराकी जहाँ पे करते हैं उसको क्या बोलेंगे? पुल, ठीक है। अब देखिए एरिना क्या होता है? जो बास्केटबॉल एंड आइस हॉकी, क्या? आइस हॉकी ये कहाँ पे खेलते हैं? ये एरिना में खेलते हैं, जहाँ पे ये दोनों खेलते हैं उस ग्राउंड का क्या नाम है? एरिना। फील्ड जैसे क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं? पिच पे, वैसे ही जो बेसबॉल और आइस हॉकी कहाँ पे खेलते हैं? एरिना में। तैराकी कहाँ पे की जाती है? पुल में, ठीक है। देखिए उन जो भी गेम है उनके ग्राउंड का क्या नाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए ए क्या है? पुल है। हम लोगों ने देखा होगा ऐसे यहाँ पे नंबर लिखा रहता है, कंटेंट जो होते हैं, एक रो जो है उसमें एक कंटेंट स्विमिंग करता है, वो यहाँ पे या इधर का इसमें नहीं आ सकता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कॉमस्की किस देश से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूएस से। कहाँ से? जो गाटा कामस्की हैं यूएस से संबंधित हैं, और इन्होंने क्या 5 टाइम यूएस चैम्पियनशिप जीती है, ठीक है। ये 5 बार यूएस चैम्पियनशिप रह गई है, किसमें? शतरंज में। किससे रिलेटेड है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गाटा कामस्की किससे रिलेटेड है? शतरंज से। और एक कहाँ से हैं? यूएस से हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? कि मतलब जो इससे एक चीज़ तो पता चल जाती है कि जो टेस्ट सीरीज में 6 गेंदें होती हैं वो आज से नहीं है, इससे पहले या तो 10 होंगी या तो 5 होंगी, जो भी होगा, लेकिन 6 नहीं थी। 6 की कुछ दिन पहले से शुरू की गई हैं। तो ये 6 गेंदें कब से शुरू की गई हैं? तो इसका आंसर है 1900 से, ठीक है। देखिए इसका पूरा हम लोग इतिहास देखते हैं। जो टेस्ट सीरीज है उसमें 6 बॉल 1 ओवर में 19 से शुरू हुई थी, 90 से। उससे पहले
89 तक एक ओवर में कितने बॉल होते थे? 4 बॉल। फिर 90s तक एक ओवर में कितने बॉल होते थे? 5 बॉल। उसके बाद 90s से और टिल मतलब अभी तक 6 बॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक ओवर में 6 बॉल कब से प्रारंभ हुई थी? 90s से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? भाग्यश्री थिप्से, देखिए आज के क्वेश्चन में चेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो भाग्यश्री थिप्से का नाम किससे जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? चेस से। इनका नाम भी चेस से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ की हैं? तो दोस्तों ये इंडिया चेस प्लेयर हैं, इंडिया चेस प्लेयर हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, इनको क्या बोलते हैं? वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बोलते हैं। 5 टाइम इन्होंने 5 टाइम इंडियन वुमेन चैम्पियनशिप 5 टाइम इंडियन वुमेन चैम्पियनशिप विनर हैं ये। ठीक है, और इन्होंने एक बार जो एशियन वुमेन चैम्पियनशिप हुआ था वो भी जीता था। एशियन वुमेन चैम्पियनशिप वो कब जीता था? 1991 में उन्होंने एक बार एशियन वुमेन चैम्पियनशिप भी जीता है। ठीक है, तो एक भाग्यश्री थिप्से कहाँ की हैं? इंडिया की। और किससे रिलेटेड है? शतरंज से रिलेटेड है। ऑप्शन डी सही है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, मतलब भारतीय टीम ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इस क्वेश्चन का आंसर 9वें, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? 9वें ओलंपिक में। 9वां ओलंपिक हुआ कब था? 1928 में। 9वां ओलंपिक जो 1928 में हुआ था उसमें भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। हुआ कहाँ था ये? तो हुआ था आम्स्टरडम। कहाँ पे है? देखिए आम्स्टरडम कहाँ पे है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 9वें ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था पहला। देखिए इंडिया ने हॉकी में टोटल 11 मेडल जीते हैं, और जिसमें से हॉकी इसमें से 8 गोल्ड मेडल है। क्या है? 8 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम। पहले देखिए कॉमनवेल्थ सिटीज़ किसे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ किसे कहती हैं? जो भी कंट्रीज़ ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी हैं, मतलब पहले जब ये ब्रिटेन हर जगह राज करता था, अपनी कॉलोनी बना रहा था, तो जो भी कंट्री कॉलोनी रह चुकी हैं, तो जब ब्रिटेन ने उन्हें आज़ाद किया तो उन्हें इस नाम पे कि हम आपको डेमोक्रेसी सिखाएंगे, उनका एक ग्रुप बनाया जितनी भी कॉलोनीज़ थी, उसी को क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। ठीक है, अब उन कंट्रीज़ का गेम होता है। ठीक है, शुरू में इस गेम का नाम कॉमनवेल्थ गेम नहीं था, शुरू में इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और ये नाम था कब तक? 1930 में जब ये शुरू हुआ था, 1930 से लेके और 50 तक यही नाम था। फिर इसका नाम चेंज होता है और 1954-55 में इसका नाम रख देते हैं ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ गेम। उसके बाद धीरे धीरे करके लास्ट में क्या हो जाता है? राष्ट्रमंडल खेल यानी कि केवल कॉमनवेल्थ गेम।
और ये स्टार्ट कब हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट हुआ था 1930 से, ठीक है। और पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, लिखा आयोजन कब किया गया, तो 1930 में किया गया, लेकिन हुआ कहाँ था, कनाडा में। कहाँ पे हुआ था, कनाडा, हैमिल्टन में, कनाडा के हैमिल्टन में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है, अब एक चीज़ और देखिए, 2018 में कहाँ हुआ था, तो लिखा क्वींसलैंड, क्वींसलैंड मतलब ब्रिटेन में हुआ था। और 2022 में ये कहाँ होने वाला है, डरबन में, कहाँ पे, डरबन में, ठीक है। ये इसी की सिटी है, ठीक है। तो 2022 में कहाँ होने वाला है, डरबन में। देखिए कोई भी गेम्स, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे फीफा हो, कोई भी चीज़ें ऐसी टूर्नामेंट हो, कुछ भी, या क्रिकेट हो, कोई कुछ होने वाला रहता है या कुछ हो चुका है, कोई एग्ज़ाम स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये कहाँ पे हुआ था, पास्ट में कहाँ हुआ था और प्रेजेंट में कहाँ होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है, अगर कोई भी गेम इन सब में से इंडिया में हुआ है तो। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश क्या है, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है, ठीक है। देखिए फुटबॉल में जो विश्व कप होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोगों ने कई बार सुना होगा, फीफा, क्या उसको बोलते हैं, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फीफा। और इसी को बोलते हैं फुटबॉल में वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप या फीफा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ब्राज़ील। और जीता कितनी बार है, तो इन्होंने भी 5 टाइम जीता, ठीक है। कब कब इन्होंने जीता था, 1958, 62, 70, 94 एंड लास्ट 2002। तो कितने वर्ल्ड कप हो गए, 1 2 3 4 5, कितने, 5 टाइम इन लोगों ने, मतलब ब्राज़ील ने फुटबॉल में विश्व कप जीता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फुटबॉल के वर्ल्ड कप को क्या बोला जाता है, फीफा वर्ल्ड कप। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर करिए एंड लाइक करिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।